हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे, कैसे आप सभी? आ जाओ एक बार सभी जल्दी से। हाँ जी, कुछ लेट हो गए हैं, थोड़ा टाइम है ना, तो करते हैं अपनी सेशन की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी PYQ सीरीज चल रही है और PYQ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, आ जाएं भाई, आ जाएं सभी। हाँ, थोड़ा सा इसका इशू था, कैमरे की कोई सेटिंग कर रहे थे इसी वजह से, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आपको बता दें, अभी आपकी क्लास रहेगी और कल मॉर्निंग में आपकी 6:15 बजे, सुबह 6 बजे आपकी क्लास रहेगी। 6:15 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कल शाम को क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए सुबह मॉर्निंग में क्लास लेंगे। और मैंने कहा था कि अब कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे, नहीं तो रात को मेरे को लेट आना था, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी। तो कल मॉर्निंग में 6:15 पे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। आ जाएं सभी जल्दी से, एक बार करते हैं अपने इस सेशन की शुरुआत। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर जी, चलो आ जाएं, ठीक है, करते हैं शुरुआत भाई आज के क्वेश्चन की। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पे हमारा 2021 का पीजीटी का पेपर रह गया था, पीजीटी वाले पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इसने कहा किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहा होगा, ठीक है। अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहा होगा, ये अपने को बताना है। अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। कहा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर विल बी। अब ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तब तक अपने इस सेशन को क्या कर दे, शेयर कर दे भाई, लाइक कर देना जी। क्लियर भाई, मॉर्निंग में 6:15 बजे आपको आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, अपने काम के लिए सभी को उठना पड़ता है, ठीक जी। यहाँ हम इस चीज को समझेंगे, जैसे ये कोई भी एक वर्ग है, ठीक है। क्या कि एक सर्कल ये है, एक मिनट, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये बाहर वाला है, ठीक है। इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा हमने ए मान ली, क्या मान ली, इसकी जो भुजा है वो क्या मान ली, ए मान ली। और ये देखो भाई, ये अंदर वाला, ठीक है। और ये क्या होगा, ये ओ मान लो। ये यहां से यहां तक अंतःवृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ये टोटल क्या ए, क्योंकि ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और डायमीटर क्या है, डायमीटर इसका मध्य बिंदु है, मतलब क्या, यहाँ कहीं ना कहीं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a/2, a/2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। चले, अब यहाँ पे हम देखें, जो ये डायगोनल होता है, डायगोनल होता है a√2। क्या होता है भाई, a√2। a√2 इसको बोलेंगे, a√2 डायगोनल होता है, ठीक है। a√2 हमारा क्या रहेगा, डायगोनल होता है। प्यारे बच्चों, ये पूरा डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक है जी। कहीं ना कहीं ये डायगोनल हम देखें, ये क्या होगा, बाह्य वृत्त का डायमीटर है। ये डायमीटर का काम करेगा, डायमीटर से रेडियस निकालेंगे तो क्या, a/√2 और डिवाइड बाय क्या 2, कैंसिल करेंगे तो भाई कहीं ना कहीं a/√2 हमारा आता है, a डिवाइड बाय क्या √2 हमारा आता है, ठीक है। अब ये क्या था, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये क्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या। हमने क्या देखा, a/2 रेशो a डिवाइड बाय क्या √2। यहां से कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल करो, ठीक है। कैंसिल करने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ 1 और यहाँ कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 1 और क्या √2 आया। इसने क्या कहा है, इसने कहा अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या रहा होगा, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या रहा, सॉरी क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहा होगा, ठीक है। हमने देखा ये रेडियस है और एरिया निकालना, तो एक का स्केयर कर देंगे और √2 का क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 1 कितना भाई 2 आया, 1 कितना 2, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है। क्या रहेगा, 1:2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 1:2 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन क्या बनेगा, मान लो छोटी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें, यहां पर हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे भाई अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 और बाह्य वृत्त की a/√2 वेरीफाई कर दिया, कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, या सीधा सीधा आप क्या याद रखेंगे, अब इसको खत्म करो, ये सारा कुछ लिखना नहीं है पेपर, मैं नहीं लिखने देता। मैं एक बात समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है, बड़े आसान से तरीके से एक बात समझानी है। वो कैसे, किस तरीके से, मैंने कहा यदि वर्ग दे दिया जाए, ठीक है, यहां से क्वेश्चन कल को कोई और पूछ लेगा, यदि अपने को वर्ग दे दिया जाए तो भाई अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है, अंतःवृत्त और क्या बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है,
अंतःवृत्त और क्या बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या है उसका रेशो होगा 1 रेशो कितना भाई, कहीं ना कहीं √2 होता है। क्या होता है? 1 रेशो √2 होगा, 1 रेशो √2। और आपको बता दें 1 रेशो √2, यदि अपने को एरिया निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। ये क्या कैंसिल हुआ और कितना 1 रेशो कितना 2 आया अपने को। ठीक है जी, क्लियर है। अपने को पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर तो क्या करेंगे भाई, 4 इंटू कितना भाई, पेरीमीटर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1 √2 हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर। और सुन लो, मान लो एग्जामिनर पेपर में इस वर्ग की जगह क्या कह दे, ट्रायंगल कह दे, क्या कह दे, ट्रायंगल कह दे, त्रिभुज कह दे, क्या कह दे भाई, त्रिभुज अपने को कह दे, त्रिभुज अपने को कह देगा तो क्या करेंगे भाई, ठीक है जी, त्रिभुज अपने को कह दे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता एक त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर क्या होगा भाई, इन रेडियस और सरकम रेडियस, अंतः त्रिज्या बाह्य त्रिज्या का रेशो होता है 1:2। यदि इस वर्ग की जगह त्रिभुज कह दे और अपने से एरिया पूछ ले तो ज्यादा सोचना नहीं है, 1 का स्केयर और कितना भाई 2 का स्केयर कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना 1:4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1:4। ठीक है, क्या पता एग्जामिनर अगले क्वेश्चन में, अगले पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है जी, ठीक। ये 2021 का पीजीटी का पेपर है भाई, लेवल 3 ये लिख रखा, देखो लेवल 3, ठीक है, लेवल 3 लिख रखा भाई, सारी चीजें आपके सामने हैं A to Z। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि है ना ये कोई जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन जो दे रखा वही करना है, अरे उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम बना देंगे, क्या समस्या है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वही करना है, उससे जैसे जितने बन सकते हैं सारे बनाएंगे। क्लियर। थोड़ा सा नीचे कर दे, क्या दिखाई दे नहीं रहा है ना, हाँ अब ठीक है। देखो भाई इसको क्या 11, 11.11, 0.11, 0.00 कितना 11, महत्व स्वावर्तक क्या बताना है, HCF बताना है। क्लियर, कोई बात नहीं, इसको लिखेंगे 11 बटा कितना 1 लिखेंगे, इसको 1111 बटे कितना भाई 100 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 11 बटे कितना 100 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 11 बटे कितना भाई 1000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 11 बटा 1000। आप सभी को बता दें, ठीक है जी, ठीक है, हमें करना क्या है, सबसे पहले यदि अपने को HCF निकालना है, ये होता है अंश, ये होता है हर, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, अपने को HCF निकालना तो ऊपर वालों का क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, HCF हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, HCF हम ले सकते हैं, क्या ले लेंगे भाई HCF। जब HCF लिया तो कितना है भाई, HCF कितना आ जाएगा जल्दी से बता दे, यहाँ पे क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, क्या भाई 11 पूरा कॉमन है। अब 1111 क्या पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हो जाएगा बिल्कुल। तो कितना यहाँ पे हमारा HCF 11 आया, HCF कितना आया भाई 11 आया। जब ऊपर वाले का HCF ले लिया, नीचे वाला क्या ले लेंगे बेटा, LCM ले लेंगे, क्या ले लेंगे LCM। अब इन सब में बड़ा कौन है 1000, क्या 1000 सभी से भाग होता है, सॉरी 1000 क्या है, 1000 100 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल, 1 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000 हमारा आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई 0.011 हमारा क्या आंसर आया। तो क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या ए हमारा आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, क्लियर जी। अब सुन भाई, मान लो HCF की जगह LCM पूछ ले, HCF की जगह LCM पूछ ले तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले क्या निकाल देंगे, HCF हम निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जी, दो रेलगाड़ियां 132 मीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं भाई। दो रेलगाड़ियां 132 मीटर 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विरुद्ध दिशाओं में, विरुद्ध मतलब होता है विपरीत दिशा में आ रही है, जिनमें से एक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे को पार करेंगे। टू ट्रेन 132 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वन एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लंबाई भी जुड़ेगी, स्पीड भी जुड़ती है, एक ट्रेन उधर से एक ट्रेन इधर से ऐसे चलेंगी तो क्या होगा बेटा, इसकी लंबाई भी जुड़ती है और क्या कहीं ना कहीं स्पीड भी जुड़ती है। एक बच्चा जयपुर से, एक बच्चा चंडीगढ़ से है, ठीक है, मिलने का मन किया, क्या करेगा, चंडीगढ़ वाला भी चल पड़ेगा और जयपुर वाला भी चल पड़ेगा, कहाँ मिलेंगे बीच में, मतलब दोनों मिलकर डिस्टेंस तय करेंगे भाई, जयपुर वाला भी कुछ कंडीशन कुछ दूरी तय करेगा, चंडीगढ़ वाला भी कुछ दूरी तय करेगा, तो उसके बाद क्या होगा बेटा, उनका मिलन होगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा समय नहीं लेते, हमने कहा एक ट्रेन 132 लंबी, ये कितना 108 है, 132 और 108 को जोड़ देंगे, 132 और 108 को जोड़ दो तो कितना भाई 240 मीटर बना, कितना बना 240 मीटर हमारा बनता है।
कहा अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी। 32 और 40 कितना भाई 72, कितना साहब 72 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो तो कितना 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 चौक क्या कर देंगे 72 कर देंगे, 18 चौक क्या कर देंगे 72 कर देंगे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 5 चौके 20 तो जीरो, तो कितना आ गया भाई 12, कितना प्यारे बच्चों 12। 12 सेकंड इसने लिया, कितना लिया 12 सेकंड इसने ले लिया भाई, 12 सेकंड इसने लिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है सभी प्यारे बच्चे, ठीक है सभी को यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है? कर देंगे नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। कोई समस्या, कोई इशू, कोई भी इशू नहीं है, आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें कवर, ठीक है। तो चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो यार। कल भी कराया था मेरे हिसाब से, मैंने कहीं ना कहीं कराया है कल भी, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 12 सेकंड, स्पीड स्पीड से आंसर देते रहे सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई बताएं जी। यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकता है, 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को कितने घंटे में बनाएगा? इफ 7 कारपेंटर कैन मेक अ 7 चेयर इन द 8 hour, हाउ मेनी hour विल 70 कारपेंटर टेक टू मेक 70 चेयर? ये बताना है भाई, ठीक है जी। इसका आंसर बताना भाई। 56, अच्छा देखो बेटा, 7 बढ़ई 7 घंटे में 7 कुर्सियां, कितना काम किया 7 कुर्सियां बनाई है। कहता है कि 70 बढ़ई, ठीक है, कितने समय में 70 कुर्सियां बना देंगे, डिवाइड बाय 70। मैंने क्या कहा था, किया गया काम, कमाया गया पैसा हमेशा कहाँ रखना होता है, नीचे रखना होता है। कहाँ रखना होता है, नीचे रखना होता है, ठीक है जी, ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ देखो 70 70 7 से 7, तो एक्स बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों 7 आया। ये कहीं ना कहीं, नहीं सॉरी 8 घंटे, कितना भाई 8, यहाँ कितना आ जाएगा 8 घंटे, कितना आ जाएगा 8 ओवर, हमारा क्या आंसर आ गया 8 घंटे हमारा क्या आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे हमारा क्या आंसर आया, ठीक है जी। सब कुछ कट के 8 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन तो ऐसा यार, मतलब ये तो रट के चले जाओ, इसमें कुछ है ही, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा वालों का फेवरेट है स्टेट में ना। टीचिंग लाइन में क्वेश्चन तो आता आता है, इसके बिना गुजारा नहीं है ना। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, बताइए किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कोई वृद्धि ना हो सके। अरे सोचना ही नहीं, वस्तु का मूल्य बढ़ा है तो बस बाकी छोड़ो, क्या करना है, कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, 100 इंटू आर डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस आर, ठीक है। 100 इंटू आर डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस आर। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, हमने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, कहा कि दोस्त यदि वृद्धि होती है तो प्लस कर देंगे, कमी होता है तो माइनस कर देंगे। 100 इंटू 20, वृद्धि हो रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 100 प्लस कितना 20, तो यहाँ क्या करेंगे 120, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 120 आ जाएगा। 0 0, तो यहाँ कितना 6 आ जाएगा, यहाँ कितना 3, तो यहाँ कितना 50 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 16 से ही 2/3% आंसर आया। 16 से ही 2/3% हमारा आंसर आ गया। चलो भाई खत्म, 16 से ही 2/3% हमारा आंसर। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है जी, क्लियर। हाँ 16 से ही 2/3, वेरी गुड भाई, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है जी। हाँ हाँ आंसर बताते रहे तो अच्छा लगेगा ना। हाँ जी 77 क्वेश्चन, 77 में क्या कहा, अरे यार मैंने कल वाली रिवीजन क्लास में कराया मेरे बच्चों को, ये कराया नहीं है, ठीक है। ये देखो दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है 2 लिख दिया। अब ये रूट कितना 5 बार है, 2 का पावर 5 क्या होता है 32, 32 में से एक गया तो कितना 31, 31/32 हो, कितना होगा भाई 31/32, ये रहा, क्या रहा 31/32 कर देंगे, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं 2 का ही करना है, सुन भाई, पेपर में मान लो ये कह दे अपने को, कह दिया इसने भाई 3 √3 √3 √3 है, 3 तो लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 4 बार का मतलब क्या 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 क्या 16, 16 में से एक गया तो कितना 15/16, इस तरीके से कर देंगे भाई, ठीक है। सब कुछ करा चुके हैं हम, ये सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई अगला है, ये ब्याज वाला क्वेश्चन है, ब्याज वाला, बड़ा अच्छा ब्याज वाला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ठीक है। ब्याज वाला क्वेश्चन हम करेंगे। कहा क्या ब्याज वाले क्वेश्चन में,
कहा 10,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से यह धन कितना हो जाएगा। सुन भाई, 5 साल में कोई पैसा खुद का 2 गुना हुआ। इसने कहा साहब 20 साल में कितना हो जाएगा, 20 साल में। अरे क्यों सोचो, यहां तो 2 लगाओ, ठीक है। 5 से 20 जाने में कितने गुना, 4 गुना, ठीक है। इस 4 को इसकी पावर कर दो, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। कितना होता है भाई 2 का पावर 4 कितना भाई, 16 हम मान लेंगे। 5 को 20 करने के लिए कितना, 4 से गुना किया। ये 4 कहां से आया, 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 क्या होता है, 16, मतलब 16 गुना पैसा हो जाएगा। अरे शुरुआत में पैसा कितना था, 10,000 था। कितना था भाई, 10,000। तो 16 गुना कर दो, 16 गुना करते ही क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, 4 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आज भी रिवीजन क्लास में मैंने कराया है। देखो भाई, मान लो चलो ये क्वेश्चन इसने दे दिया, ठीक है। 5 साल में पैसा 2 गुना हो, बोला कि 20 साल में कब होगा। दुनिया एक्स मानेगी, यहाँ एक्स मान के पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे भाई, एक्स मान के नहीं पढ़ाना। 5 साल में 2 गुना हुआ, मेरे को पता 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना। जब इसको 4 से गुना किया तो कितना भाई, ये पावर क्या, 2 का पावर 4, तो कितना प्यारे बच्चों, 16 आया। 16 गुना हो जाएगा। एक तरीका तो ये है भाई, इस तरीके से नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका बता देंगे। हमने देखा 5 साल में ये पैसा 2 गुना हुआ। इसका टेबल पढ़ दो, 5 दूनी 10, इसका डबल कर दो 2, इसका डबल 4 कर दो। 5 दिए 15, इसका डबल करो 4, इसका डबल कितना 8, 5 चौके 20, इसका डबल कितना 8, और इसका डबल कितना 16। मतलब क्या हुआ, 20 साल में ये पैसा 16 गुना हुआ। अरे शुरुआत में कितना था, 10,000 था। 10 से कितना भाई, 16 गुना, तो 1,60,000 हमारा आंसर। ये लो दूसरा तरीका भी मेरे प्यारे बच्चों बता दिया, ठीक है जी, ठीक है भाई। नक्श शर्मा, नक्श, अच्छा इतने दिन बाद आए, ठीक है। बड़े दिन बाद आए बेटा क्लास लगाने, या तो चंडीगढ़ में आया करते हैं ना। चलो ठीक है शाबाश। देखो सिंपल सा तरीका बता दिया, और कुछ है ही नहीं है। मेरी जितनी भी यूट्यूब पे PYQ की क्लास पड़ी है, मैंने 2018 का पेपर करवा रखा, 19 का करवा रखा, 20 का करवा रखा, 18 का सारा करवा रखा। कॉमन सेक्शन जो आ रहा है PRT TZT में, जिसमें भी आ रहा है, 18 में सारा आ रहा है। 18 का, 19 का, 20 का, 21 का आज हो गया, 22 का कल हो जाएगा, 23 का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। फिर कोई भी बुक उठा लेंगे जो PYQ हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए ने बी को 10% लाभ पर, ए ने बी को घड़ी 10% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेची, सी ने इसे घड़ी 990 रुपये चुकाए, तो ए को उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा होगा। रिलैक्स, ठीक है भाई। ए ने बी को दिया 10% लाभ में, बी ने सी को दिया 10% लॉस पे। ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। सी ने 990 रुपये दे दिए, 990 रुपये सी ने झुकाए, ठीक है। बोला कि ए ने वो घड़ी कितने में ली, मतलब घड़ी का मूल्य, प्राइस, प्राइस कितना होगा मेरे को पता नहीं है। 10% लाभ, इसको 1/10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/10, हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। प्राइस मेरे को नहीं पता, ठीक है। और लास्ट में 990 रुपये किसने दिए भाई, सी ने दिए। इसको 1/10 लिखेंगे 10% को। मैंने एक वस्तु 10 की खरीदी और 1 रुपये लाभ में बेची, तो 11 की बेची, 11/10 गुना। इसको 1/10 लिखेंगे, एक वस्तु मैंने 10 की खरीदी, 1 रुपये लॉस में बेची, तो कितने का बेचा, 9/10 का, ठीक है। अब यहां देखो भाई, 9 से ये कैंसिल, 110 आया, इसको कैंसिल करो, कितना भाई 10 आया। प्राइस 10 गुना 10 100 गुना 10 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 हमारा आंसर आया। कितना आया, 1000 हमारा क्या आंसर आ चुका है, ठीक है जी। ज्योति शर्मा, हाँ ज्योति, देखो बेटा ठीक है, सारी क्लास देख लिया करो, अच्छी है, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी ना। आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल एक एक चीज़ हमने पूरी सेट कर रखी है, ठीक। PYQ कराना है, सारी चीज़ करानी है, सब कुछ करवा रखा भाई। चले आ जाए। 2:5 के अनुपात में वाली प्रत्येक संख्या में कौन संख्या जोड़ी जाए, प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। विच नंबर मस्ट बी एडिड टू द ईच टर्म ऑफ रेशो 2:5 दैट इफ मे इक्वल टू 5:6। मेरे प्यारे बच्चों देखो भाई, इसने कहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इसका रेशो क्या हो जाए, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, जो मैं करवा रहा हूं। जितनी क्लास मेरी यूट्यूब पे है वो देख लो, 10 नंबर वाले टेंशन मत लेना, 10 वाले क्या 70 वाले भी टेंशन मत लो, ठीक है। जितनी क्लास मेरी यूट्यूब पे वो देख जाओगे, आराम से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। अब यहां ध्यान देंगे, कहा 2:5 अनुपात में क्या जोड़े कि रेशो ये हो जाए। इसने यही तो कहा है, 2:5 को 2/5 लिखेंगे। भाई क्या जोड़े मेरे को नहीं पता, मैंने आर मान लिया, मैंने आर मान लिया, ठीक है। रेशो कितना हो जाए,
5:6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 प्लस कितना 6 आर आया, 5 5 कितना भाई 25, ठीक है। 25 5 गुना 5 25, यहाँ कितना 5 आर, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, 6 आर माइनस कितना भाई 5 आर, 25 माइनस कितना भाई 12, तो आर बराबर कितना भाई 13, आर का मान आया 13। ये लो, गलत नहीं करना होता ऐसा क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है जी। बढ़िया भाई सुषमा ढांडा, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप सभी है ना, कैसे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की तरफ आते हैं। अब 2022 का पेपर रहेगा, अब रहेगा 2022 का पेपर पीआरटी का। आज 2022 का पेपर पीआरटी कहाँ गया रे, 2022 पीआरटी है भाई। 2000 देखिए लिख रखा, 2022 लेवल 1 क्लास 1 to 5th, ठीक है, क्लियर। तो चले, हाँ ज्योतिष से बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा, सफिशिएंट है जितना मैंने करा यार, बहुत है, इससे ज्यादा कहाँ पूछेंगे। पूछने को तो भाई फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एस्टेट में इससे ज्यादा नहीं आना, जितना कराया बहुत है। यदि कोई मेरे पीवाई की सीरीज भी देख लेना, उसका भी काम हो जाएगा, ये समझ लो। पीवाई की सीरीज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये भी आप देख लेते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है जी। अब यहां ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ। सपना मलिक, थैंक यू बेटा। चले, हाँ विदाउट आर के आंसर आ जाएगा, आप उसको ऐड करेंगे तो ना ऑप्शन से उठाएंगे। चलो भाई देखो, √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी किसके बराबर है। अरे भाई कल एक रिवीजन क्लास ली थी, क्विक रिवीजन है ना, कराइन थे ऐसे क्वेश्चन। बताओ √6 बार बार आ रहा है, तो क्या कर देंगे, इसके को प्राइम फैक्टर 2 और 3 बना, 2 और 3 बना, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। साइन किसी का प्लस का, तो कौन बड़े वाली वैल्यू आंसर, मतलब 3 आंसर रहेगा। क्या रहेगा, 3 आंसर रहेगा। साइन माइनस होता तो क्या करते, छोटे वाली वैल्यू आंसर ले लेते, छोटे वाली आंसर। देख कितने अच्छे बच्चे हैं, सारे इतनी स्पीड से आंसर कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की तरफ, है ना। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ भाई, ये रहा नेक्स्ट कंडीशन, आप देखेंगे 4,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि ब्याज की दर 5% है और समय 2 साल है, ठीक है। डिफरेंस बताना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस अपने को बताना है, ये चीज अपने हम देखेंगे, ठीक है। अरे ज्यादा क्यों सोचो भाई, यहाँ 4,000 हमने लिया, क्या लिया 4,000 हमने ले लिया, 4,000 लिया, तो 4,000 को क्या भाई 2 साल 2 लाइनें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यहाँ 5% कर दो और यहाँ 5% कर दो। 4,000 का 5% करेंगे 200 आया, यहाँ भी कितना आया 200 आया, 5%, ठीक बात है भाई 200 ही तो आएगा। 4,000 का 5%, ये लो करके बता देता हूँ, 4,000 का 5% कर दिया, 5 बटे कितना 100, 2 0 2 0, 5 को 20, तो कितना 200 आया, ठीक है। अब क्या कहा इसने, ये पैसा इसमें चला गया, ठीक है, इसमें चला गया तो क्या करेंगे भाई, 200 का 5% कर दो, 5 दूनी 10, तो कितना भाई 10, तो 10 रुपये क्या आया, इन दोनों के बीच का अंतर आया, डिफरेंस कितना भाई 10 रुपीज है। कितना प्यारे बच्चों 10, हाँ वंश या तो, ठीक है बेटा जी, कितना भाई 10 रुपया यार, कितनी बार ये क्वेश्चन करा दिया ना। अब तो क्वेश्चन उड़ा दिया करो आप, जो करा एक बार करा दिया उसके बाद तो आपका आंसर आना चाहिए, फिर कोई दुनिया की ताकत रोक ना पाए आपको, है ना। चले भाई, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 15 वस्तुओं के किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। हमें पता भाई, क्या पता कि जो तुम्हारे पास बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे पास बैठा हो तुम्हारा नहीं है, ठीक है, किसी और का है, SP डिवाइड बाय CP, ठीक है। 15 बटे कितना भाई 12, एक वस्तु 12 की खरीद कर 15 की बेच रहे हैं, तो कितना 3 रुपए का लाभ हुआ, कितना हुआ 3 का लाभ, किस पर भाई 12 पे, गुना कितना साहब 100 आया, 100 आया, 3 चौके 12, तो कितना 25 आया, 25% हमारा आंसर आया। कितना साहब 25% हमारा क्या आंसर आया, 25% हमारा आंसर आ चुका है, 25% आंसर रहेगा, ठीक है। चले भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में कहा क्या है, देखो बेटा यहाँ 80 का 30%, यहाँ लिखो 80 का 30%, 30 बटे कितना भाई 100 आया, ठीक है, बराबर x को यहाँ ले जाओ 24 गुना x, ठीक है,
अब यहाँ देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 8 या 24, 24 कैंसिल, x बराबर 1 आया। x का मान कितना भाई 1 है, x का वैल्यू कितना 1 रहेगा, x का वैल्यू कितना भाई 1 रहेगा। ठीक है जी, हाँ जी, x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना रहेगा 1 रहेगा, x का वैल्यू 1 रहेगा। अब बताओ कितने आसान से तरीके से सारी चीज चल रही है ना, रेक्टिफिकेशन क्यों करेंगे हम, है ना, जो इसने दे दिया हम वही तो करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 है, 2 साल पहले कितनी थी? कोई बात नहीं, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ना, परसेंटेज के अंदर ये सारी चीज आती है। अब यहां पे हमें करना क्या है, ठीक है जी, देखो बेटा क्या करेंगे, 5% को 1/20 लिखेंगे, लिखेंगे। 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछी, हमें नहीं पता कितनी है, छोड़ो। 5% की दर से बढ़ती है, पहले पॉपुलेशन 20 थी, 20 में 1 बढ़ा दो, कितना 21 हुआ, 21 बटा कितना 20 आया, 21/20। ठीक है, कितना साल, 2 साल, 21/20। ये जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी 4410, ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हुई 4410 हुई। ठीक है जी, ठीक। अब ये जनसंख्या बढ़कर 4410 हमारी हो जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन 2 साल बढ़ी है, 21 कितना 441 तो 10 आया, पॉपुलेशन 20 कितना 400 तो कितना 4000। 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 4000 थी, 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 4000 थी, कितनी थी भाई 4000 थी 2 साल पहले पॉपुलेशन। चले भाई, अच्छा ये करेंगे, चलो जी। एक वर्ग के चारों ओर फेसिंग करने के क्रम से 36 खंभों को स्थायी किया गया। यदि दो क्रमागत खंभों के मध्य दूरी 6 मीटर है तो इसके वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहा होगा। भाई इसने कहा क्या है, ठीक है, जैसे अपना खेत होता ना, खेत, खेत की चारों तरफ तार लगा देते हैं, फेसिंग का मतलब तार लगाना चारों तरफ से, है ना, उसमें क्या होता है तार लगाने के पिलर लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से कोई भी एक वर्गाकार था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक पिलर यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, 36 खंभों को स्थायी स्थायी किया गया, मतलब इस पूरे में चारों तरफ 36 खंभे लगाए। मतलब चारों तरफ 36 का मतलब क्या, पेरीमीटर 36 है इसका, सीधी सीधी बात है, पेरीमीटर 36 है। तो भुजा साइड कितनी आ जाएगी, ए साइड कितना आ जाएगा, 36 को 4 से भाग कर दें तो 9 आ जाएगी, साइड कितनी 9 आई। अब ये साइड 9 है, अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये साइड 9 है, ठीक है, साइड हमारी कितनी आ जाती है 9 आ जाती है, ठीक है। कहा दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है भाई, दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 6 मीटर है, कितने भाई 6 मीटर है, ठीक है 6 मीटर है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको 6 से गुना कर दूं, 9 6 54, तो मतलब क्या इनके बीच की दूरी टोटल दूरी कितनी आ गई भाई 54 मीटर आई, कितनी आई 54 मीटर हमारी आ जाती है, 54 मीटर। अब ये 54 तो ये भी कितना भाई 54 आया। इसने कहा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या कहा वर्ग का अक्षेत्रफल, ठीक है जी, वर्ग का अक्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा गुना भुजा, ये भुजा कितनी है 54, अब 54 गुना 54 कर दो, 54 गुना कितना 54 कर दो 2916 आया। अरे पेपर में हम तो गुना भी नहीं करके देखते, हम देखते 4 चौक 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, 6 कहाँ है ये रहा, आ गया भाई, ठीक है 6 कहाँ है ये रहा, तो हमारा ये आंसर आ जाता है यहाँ तक। क्लियर है, ठीक। कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, आप 6:15 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 6:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, याद रखना इस चीज को, 6:15 पर ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कोई दिक, ठीक है, आपको आना है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, नींद खो अपनी, खत्म करो नींद को, कोई वो नहीं है, सुबह आना है तो आना है बस, ठीक है। मैं भी तो क्लास लूंगा, यदि मैं 6:15 बजे क्लास लूंगा तो 4 4:30 तो वैसे ही उठना होता है हमें, ठीक है। तो सुबह 6:15 पर, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्या, देखो भाई ये लो 36 है, 4 साइड है तो 9 आ गया, और यहाँ कितना 9 6 54, 54 और इसका स्केयर कर दो, ये ले मेरे बच्चे शॉर्टकट हो गया, बस खत्म, शॉर्टकट। मैं तो समझा रहा था कि दिक्कत ना आए आपको, इसलिए
हमें तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट उड़ा देंगे। ठीक है जी, 6:15 ठीक है बेटा सभी। हाँ करना पड़ेगा यार, अभी कम टाइम आपके पास, काम क्यों नहीं करेंगे, करना पड़ेगा आपको, है ना। हर आदमी काम करता है, दिन रात काम करता है अपने लिए। चलो भाई, इसने कहा एन का मान क्या रहा होगा, एन का मान बताना है। ठीक है, अरे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दो, स्केयर कर दे, दोनों तरफ वर्ग कर दो। क्या कर देंगे भाई, दोनों तरफ क्या कर दो, स्केयर कर दे, स्केयर कर दे या वैसे कर दे, स्केयर से लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा ना। चलो कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, सारे का पावर 2, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किया था ना। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 2 का पावर n, 6 दूनी 12, 2 का पावर 12 कैंसिल, n बराबर कितना 12, n बराबर कितना 12। ठीक है भाई, मैंने 64 को 2 का पावर 6 लिख दिया, इस 64 को 2 का पावर 6 लिखा है। ठीक है, n बराबर कितना भाई 12 आया। ठीक है ओके उषा यादव, ठीक है क्लियर। अपने सेशन को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, चले प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। जी यहां ध्यान देंगे एक बार। ठीक है जी, 6 - x, 6 - x - 2x। ठीक है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करने हैं। इसको ऐसे लिख लो, -2x² माइनस एक्स प्लस कितना 6, इसकी गुना करो, 6 दूनी 12 -12, दो नंबर ले लो जिसकी गुणा -12 और जोड़ क्या हो, -1 हो। तो कौन सा होगा, -4 और 3, 4×3 = 12 और 4 में से 3 गया तो कितना 1 बनेगा माइनस का। हमने लिखा -2x² -4x लिखेंगे, प्लस का 3x लिखेंगे और प्लस कितना 6 लिखेंगे। यहां से यहां तक -2x बाहर ले लो, -2x बाहर लिया, अंदर बना x-2, यहां से क्या 3 बाहर ले लो, अंदर बनेगा x प्लस, गड़बड़ होगी यार कुछ, है ना, माइनस बाहर लिया तो प्लस आ जाएगा ना। हाँ, यहाँ कितना x+2, दोनों में से एक लेंगे, x प्लस क्या 2 ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखेंगे तो -2x प्लस कितना 3 रहेगा, -2x प्लस 3, x+2 कहाँ है, ये रहा भाई, -2x ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन भाई आप इसका x का वैल्यू बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आएगा, आपको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बस उसके बाद तो ये हरियाणा का आ जाता है भाई, हरियाणा वाला। चलो भाई, सुबह 2022 के पेपर के पीआरटी को, इसी पेपर को सोल्व करेंगे, इसी पेपर में जो हमारा रहेगा। ठीक है भाई, जो 30 क्वेश्चन और पेंडिंग है वो करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी के लिए ठीक है इतना ही रहेगा, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। सुबह 6:15 पे आप आ जाना। ठीक है जी, कुलदीप भाटिया, ठीक है भाई, अब बिल्कुल फैक्टराइज करना है, 10वीं क्लास वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, अरे पीआरटी का तो ये यार, कल भी परसों भी मैंने 40 नंबर वाला आपका कराया पीआरटी का, और आज पीजीटी का करवा दिया, और कल मॉर्निंग में 6:15 फिर चलेंगे क्लास। ठीक है, तो चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। आज के लिए इतना, सुबह मॉर्निंग में 6:15 6:15 पे आप रेडी रहना। ठीक है, क्लास होगी, मैं डेफिनेटली आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे एस्टेट के लिए क्लास देख रहे हैं, जितनी क्लास मैंने यूट्यूब पे करा रखी है 2018, 19, 20 के सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं। ठीक है, मेरी यूट्यूब की मैराथन क्लास देख लें। जो मेरे ऐप वाले बच्चे हैं वो तो परेशान मत हो, सारे क्वेश्चन उनके ठीक हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है जी, जी चलो ठीक है भाई, थैंक यू।